क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है हमारे सैबथ स्कूल अध्ययन में। हमें ये खुशी है कि संसार भर से आप हमारे साथ इस जरिए से जुड़े हैं और आज के अध्ययन हम छठे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हम इस सफ़र में छठे पाठ तक पहुंच चुके हैं और आज का भी जो सैबथ स्कूल का जो अध्ययन है, जो पर्चा है, बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों का, डॉक्टर रेबेका सिंह और पास्टर जॉनसन गिल। आप दोनों का फिर से स्वागत है आज के पाठ की बातचीत और चर्चा में। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आज के अध्ययन से हमारे दर्शक फिर से बाइबल की काफ़ी रहस्यों के बारे में जान सकेंगे और आशीष पाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है छठे पाठ का, वो है स्वर्ग में खजाना जमा करना। मैडम, मेरा आपसे ये प्रश्न है, हम इंसानों के लिए, हम विश्वासियों के लिए स्वर्ग में खजाना जमा करने की क्या आवश्यकता है? जिससे पहले मैं ये टॉपिक में जाती हूँ तो थोड़ी सी प्रार्थना कर लें। जी। ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। होने दे कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे ज़ुबान पे काम करे ताकि हम वही शब्द बोलें जो तू हमें चाहता है कि हम बोल पाए और दर्शक लोग इससे आशीषित हो सके और तुझे ग्रहण करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आपने बोला स्वर्ग में खजाना कैसे, उसकी क्या आवश्यकता है? जी। अगर आप जाइए मरकुस उसका 8वां अध्याय 36 और 37वें आयत में, यहाँ लिखा हुआ है, बड़े क्लियरली लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा खोकर सारे जगत को भी पा लेता है तो उसका क्या लाभ। ठीक है, बड़ा क्लियरली कह रहा है, सारे जगत एक तरफ, परमेश्वर की आत्मा एक तरफ। अगर हमें परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसनी है तो हमें जगत को तिरस्कार करना है। कह रहा क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में जीवन नहीं पा सकता। वो सामरी औरत आई यीशु मसीह के पास और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तू नहीं जानती कि मेरे पास जीवन का जल है। अब वो जब जाती है, एक औरत जाती है, वो सारे लोगों को ले आती है। वो समझ गई कि जीवन क्या है। यीशु मसीह में हमारा जीवन है, यीशु मसीह के अलावा हमारा कहीं भी जीवन नहीं है। मरकुस उसका 6 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, अपने लिए धरती पर भंडार मत करो। हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, कबर्ड में डाल दिया, ट्रेजरी रखी हुई है उसमें डाल के रख दिया, बैंक में रख दिया, आदमी मर गया, पता ही नहीं कि बैंक में पैसा है भी कि नहीं है। तो हमारा खजाना परमेश्वर कह रहा है कहाँ होना चाहिए, आसमान में, स्वर्ग के राज्य। अपने लिए धरती पे भंडार मत करो क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे, चोर सेंध लगा के उसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो। जब हम गरीबों की मदद कर रहे हैं तो हम अपने लिए भंडार स्वर्ग में भर रहे हैं। और ये कह रहा है वहाँ पे कोई कीड़ा, कोई जंग, कोई चोर चोरी नहीं करेगा क्योंकि हमने वो काम किया जो परमेश्वर हमें चाहता है। यहाँ पे कह रहा चोर भी वहाँ सेंध नहीं लगा पाएगा। तो हम क्यों दुनिया में अपना भंडार बना के परमेश्वर से दूर अपने आप को रख रहे हैं?
परमेश्वर चाह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। मलाकी में कह रहा मैं तुम्हारे भंडारों को भर दूंगा, आकाश से झरोखे खोल दूंगा। हमारा खजाना स्वर्ग में होना जरूरी है, जगत में कोई उसका फायदा नहीं है। बहुत बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरती से इसे बताया है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा विषय है, जो रविवार का विषय है, नूह ने अनुग्रह पाया। और इसे समझने के लिए मैं पास्टर जॉनसन गिल से दरखास्त करती हूँ, सर आप हमें समझाइए कैसे नूह ने परमेश्वर खुदा की नज़र में अनुग्रह पाया। देखिए, नूह के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो उस समय धरती पर थे, और बहुत सारे लोग थे, थोड़े नहीं थे, बहुत सारे थे। और जब परमेश्वर का संदेश नूह पर के पास पहुंचा कि मैं इस धरती को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करूंगा, क्योंकि गुनाह और पाप जो है वो बहुत भर चुका था। और उस समय एक अच्छे व्यक्ति बने रहना बहुत कठिन होता है इस संसार में, जहां सब पापी हों और आप निष्कलंक जीवन जीना चाहें तो बड़ा ही कठिन होता है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं इन्हें सर्वनाश कर दूंगा, इस धरती को बर्बाद कर दूंगा जी। और नूह को कहा कि तुम मेरा प्रचार करो, लोगों को आगाह करो, ताकि लोग इस बर्बादी से बच जाएं। परंतु नूह ने उन्हें कहा, उन्होंने नहीं सुना। वो निरंतर बड़ी वफादारी के साथ 120 साल तक प्रचार करता रहा, और बहुत कठिनाइयां थी उस समय। उसे लोग उस पर हंसते थे, उसका मजाक करते थे कि देखिए बरसात तो अभी इतने साल हुई नहीं और अब कहां से होगी, ना तो बादल दिख रहे हैं। उस समय नूह परमेश्वर के कार्य में ईमानदारी से लगा रहा। उसने संसार में उसने अपना रुझाव नहीं दिखाया, ना उसने कोई धन बटोरा, ना उसने कोई बड़ा मकान बनाया, ना आलीशान कोई रथ बनाया होगा जिस घूम फिर हूं। तो वो परमेश्वर के जो कार्य में था लगा रहा। और लूका 16:10 बाब में कहता है कि जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार रहेगा, और जो थोड़े में वफादार नहीं है वो ज्यादा में भी वफादार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार नूह ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया। एक भला मानुष, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्तित्व था। उसने परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताया बताया, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत थी उस समय और कठिन था। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये नूह का उदाहरण से हमारे दर्शकों को समझाया है कि कैसे हमें परमेश्वर की हिदायत पे बने रहना है और दुनियावी चीज़ों में नहीं आना है। दर्शकों, हमने देखा है कि किस तरीके से हमें इस धरती पे नहीं परंतु स्वर्ग में खजाना जोड़ने की ज़रूरत है। ये वक्त है कि हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से इस ब्रेक के बाद स्वागत है। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के स्वर्ग में खजाना जमा करने की क्या आवश्यकता है और क्या हमें करना चाहिए। और हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब हम उनसे सोमवार के विषय के बारे में पूछेंगे। मैम, ये जो हमारे छठे पाठ का सोमवार का विषय है वो है विश्वासियों का पिता अब्राहम। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब्राहम को ऐसी क्या हिदायत दी गई थी और उसे किस प्रकार विश्वासियों का पिता कहा जाता है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्पत्ति का 12वें अध्याय में अगर हम देखें तो अब्राहम जो है बुत परस्ती में से आया जी। उसको बोला गया था अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता, अपने परिवार को छोड़ के चला जा, जो मैं दिखाऊंगा वहां जा। पहली बात तो यह अब्राहम को मालूम नहीं था वो कहाँ जा रहा है। दूसरी बात ये थी उसने आज्ञा का पालन किया और बगैर कुछ क्वेश्चन करे परमेश्वर से
वो चल पड़ा और उसके साथ उसका भतीजा लूत भी आया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर उससे वायदा कर रहा है, दूसरा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसके पास कोई बच्चा नहीं है, परमेश्वर कह रहा बड़ी जाति बनाऊंगा, उसने विश्वास किया। फिर कह रहा तुझे आशीष दूंगा, उसने विश्वास किया। तेरा नाम महान करूंगा, उसने विश्वास किया। और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि विश्वासियों का पिता, इसको ऐसे ही ये टाइटल नहीं दिया गया। जब इसके पास इसहाक पैदा हुआ, परमेश्वर ने इससे कहा अपने बेटे को ले मोरिया पहाड़ पे जाके उसको कुर्बानी कर दे, और इसने फिर आज्ञा का पालन किया, अपने बेटे को लेके गया। आप कहानी जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से कि वो गया लेके, और वहां जैसी उसने कुर्बानी करने की कोशिश की, उसका हाथ वही रुक जाता है। यहाँ पे इब्रानियों उसका 11वें अध्याय में अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो अभी निकल गया। प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाता, अगली आयत कह रही है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। जो जो परमेश्वर उसे कहता है वो वैसा ही करता जाता है। और उसने जब इसहाक को कुर्बानी की, उसने ये कह सकता था कि मेरा एक ही बेटा, मैं क्यों दूं, इसीलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा गया है। तो हम ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि सारा उसके साथ साथ वो भी गई, जो अब्राहम ने करा वो सारा ने भी किया, और उसका नाम भी हम इब्रानियों की पुस्तक में हम देखते हैं। जितने भी विश्वासी गण हैं उनका नाम इब्रानियों की पुस्तक में हमें मिलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के विश्वास में बने रहे। जी बिल्कुल, इस प्रकार हम ये समझते हैं कि किस तरीके से अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है बाइबल में। कितना ही सुंदर ये वचन है और कितनी अद्भुत ये जानकारियां जो हमें मिल रही हैं, जो परमेश्वर के वायदे बाइबल में दिए गए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं पास्टर जॉनसन से पूछना चाहूंगी, हम अपने अध्याय में आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला विषय है, लॉट्स बैड डिसीजन, लूत का एक गलत निर्णय। क्या सर आप हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि लूत ने ऐसा कौन सा गलत निर्णय लिया था और उसके जीवन पे क्या परिणाम हुए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका मैडम जी। लूत का गलत निर्णय ने उसके पूरे परिवार को और जो कुछ भी उसके पास था आर्थिक रूप से उसने खो दिया जी। उसका ये गलत निर्णय बहुत भारी पड़ा। जब वो अपने चाचा इब्राहिम के साथ था या अंकल के साथ था, तो वो अपने चाचा के साथ, इब्राहिम के साथ जब था, तो खुदावन ने, जैसे कि अभी रिबेका जी ने बताया, मैडम जी ने, कि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। और जब इब्राहिम को आशीष मिलती थी तो साथ में लूत को भी आशीष मिलती थी, क्योंकि वो उसी के घराने का था, उसके साथ था, उसका परिवार का सदस्य बस परिवार का सदस्य था। और इस प्रकार उन दोनों की, चाचा और भतीजों की जो है जो बढ़ोतरी बहुत हो रही थी आर्थिक रूप से। और जब आर्थिक रूप से बढ़ोतरी हो रही थी तो मामला उन नौकरों के बीच हुआ और लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो लूत ने समझदारी से काम नहीं लिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने नौकरों को समझाऊं या इनकी जो गलतफहमियां या ये जो लड़ाई झगड़ा इसमें मैं निपटा लूं और सुधार लाऊं रिश्तों में, ताकि मेरे और मेरे चाचा के जो नौकर काम करने वाले लोग हैं वो सुख और शांति से जिए। बल्कि उसने निर्णय ये गलत लिया कि मैं अपने चाचा से अलग हो जाऊंगा। जब उसने निर्णय कि मैं अलग हो जाऊंगा, तो उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि उसने चुना कि मैं उस तरफ की धरती लूंगा जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। और इब्राहिम जो था
उसका तो भरोसा परमेश्वर था, परपिता, पर इब्राहिम ने अपना भरोसा परमेश्वर रखा और लूत ने भरोसा अपने आप पे रखा। और फिर उसने जिस उपजाऊ धरती उसे बहुत आकर्षित कर रही थी, वो तो गुनाह और पाप से भरी हुई थी। और फिर एक दिन परमेश्वर इब्राहिम के पास आता है और कहता है कि मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा। और इब्राहिम को पता था कि मेरा जो भतीजा है वो वहां लूत रहता है अपने परिवार के साथ। और फिर इब्राहिम ने परमेश्वर से दुआ की, गिड़गिड़ाया और प्रार्थना की और कहा कि यदि 50 लोग होंगे तो तू उस शहर को बर्बाद करने से छोड़ देगा, या जो 10 भी धर्मी होंगे तो तू छोड़ देगा। अभी परमेश्वर जानता था कि इब्राहिम क्या चाहता है जी। तो उसने कहा कि अगर 10 भी होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो लूत के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। तो इब्राहिम ने एक बहुत ही अच्छा कर्तव्य निभाया और उसने लूत के परिवार को बचने से, गुनाह से बचने से या मौत से, उस शहर में हलाक होने से बचाया। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि लालसाओं के कारण उसकी पत्नी जो है उसके साथ आ न सकी, और जो गलत निर्णय उसने लिया था उस गलत निर्णय के कारण उसने अपनी पत्नी को खोया और उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। ये बहुत जरूरी होता है कि हम एक सही निर्णय लें जिससे हमारे परमेश्वर की महिमा हो और हमारी भी सुख और शांति बनी रहे और हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें संतुष्ट रहें। जी बिल्कुल। ये समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए जबकि हम इस सबस स्कूल अध्ययन का एक साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। आज हम छठे पाठ में सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमें स्वर्ग में खजाना जोड़ने की आवश्यकता है और हम इस पाठ के अंतिम स्तर पर आ चुके हैं। आज हम सीखेंगे बुधवार और गुरुवार का पर्चा। हम अपने खास मेहमानों के साथ इसका अध्ययन करेंगे। मैम, मैं आपसे खास आज बुधवार के विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही दिलचस्प टाइटल है जो मैंने पढ़ा है, धोखेबाज से राजकुमार तक का सफर। ये किसके बारे में बात हो रही है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये किसके सफर के बारे में बतलाया गया है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए बाइबल में। और हम जब देखते हैं, इसका नाम है याकूब जी। ओके, याकूब को जो है यहाँ पे दिया हुआ टाइटल धोखेबाज से राजकुमार। अब इसने जो है अपने भाई के साथ धोखा किया था, बिल्कुल, और फिर इसको अपना परिवार छोड़ना पड़ा था जी। जब ये चला जाता है लबान के पास, अपने मामू के पास, वहां इसके मामू ने इसके साथ धोखा किया जी। और फिर जब ये वहां से आता है तो ये अपने भाई से मिलना मांग रहा था, एसाव से। तो एसाव जो है 400-450 लोग लेकर आया था इससे मिलने के लिए। कई सालों का इनके बीच में गैप हो गया था, तो ये बहुत घबरा रहा था और इसने जो है अपने परिवार को, जो है पहले नौकरानियों को, फिर अपनी बीवियों को, फिर बच्चों को, और इस तरीके से उसने जो पूरा परिवार को अरेंज कर दिया किस तरीके से वो लोग एसाव के पास जाएंगे। और जब ये ऐसा करता है, आखिर में ये रात को रुक जाता है नदी के इस पार, वो लोग उधर चले जाते हैं। तो जब ये रात में वो रुकता है तो इसकी लड़ाई जो है, एक दूत आता है और इससे जो है एक आदमी आता है जो कि इससे मल्ल युद्ध करने लग जाता है। और ये जो है लड़ते लड़ते पूरी रात हो जाती है और जब सुबह उठता है, आप देखिए उत्पत्ति 32वें अध्याय में 22 से 30 तक में आप देखेंगे, तो यहाँ पे जब ये सुबह होने लगती है तो ये दूत इससे कहता है मुझे जाने दे। अब वो देखता कि इस पाँव फटने लगी है, उसने इससे कहा मुझे जाने दे। उसने कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। याकूब समझ गया कि ये जरूर परमेश्वर का दूत है। कह रहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष नहीं देगा। और उसने जो है इसको बोला कि तेरा नाम क्या है। पहले इसके जो जांग है उस पर उसने हाथ रखा तो ये लंगड़ाने लगा। फिर उसने बोला तेरा नाम क्या है।
इसने कहा मेरा नाम याकूब है, जिसको धोखेबाज कहा जाता है। इसने बोला कि तू आज से इज़राइल कहलाया जाएगा। तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं ये राजकुमार की श्रेणी में आ जाता है। जी जब उसने धोखा सहा, धोखा मिला, और उसके बाद उसने जो है राजकुमार बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर और इंसान दोनों से युद्ध करके वो जीता, और उसका टाइटल बदल जाता है, उसको इज़राइल बोलते हैं, जो कि आज हम लोग इज़राइली अपने आप को कहते हैं। मूसा की जो परवरिश है, जब वो उसकी माँ ने डर कर नदी में उसे छोड़ दिया तो फिरौन की बेटी उसे ले गई और फिर उसकी परवरिश के लिए उसकी माँ मूसा की जो माँ थी उसको सौंप दिया गया और 12 साल तक वो अपनी माँ के पास रहा। उस प्रकार उसी समय ही उसकी माँ ने उसे जो है परमेश्वर की बातों के बारे में सिखाया था। और फिर जब वो फिरौन के महल में 12 साल के बाद लौटा तो उसने वहां फिरौनी जो इजिप्शियन मिस्र का कल्चर था वो सीखा और वहां उसने अपनी जो हुनर थे वो सीखे। लेकिन इन सारी बातों को सीखने के बाद उसने ये निर्णय लिया कि मैं मिस्र में नहीं रहूंगा और मैं इस मिस्र को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और उसने ये निर्णय लिया और इस निर्णय में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वो गया निकला मिस्र से तो कहते हैं कि बाइबल बताती है कि जो वादा किया हुआ मुल्क कनान का था, प्रॉमिस लैंड, उसने एक्सोडस की पुस्तक जो निर्मन की इसके बारे में उसके मुश्किलों का, उसके सफर की मुश्किलों का बयान करती है कि किस प्रकार। लेकिन इससे हमें यहाँ ये सीखने को प्राप्त होता है कि उसने थोड़े समय का सुखदायी जीवन को छोड़ना बेहतर नहीं समझा, बल्कि उसने कहा मैं लंबे समय तक परमेश्वर की सेवा करूंगा, चाहे जीवन वो दुखों भरा हो, मुश्किलों भरा हो। जी बिल्कुल, बहुत ही आवश्यकता है हमें ये जानने की कि किस तरीके से ये बाइबल के इतने अहम किरदार हैं जो हमें अलग अलग सीख देते हैं और किस तरीके से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और उन्होंने भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। आप दोनों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आज के पार्ट में भी हमें इतनी खूबसूरती से लीड किया और हमें अभ्यास में सहायता की, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत ही आशीष प्राप्त हुई है आज के पार्ट से। तो दर्शकों, आज हमने बहुत खूबसूरती से फिर से एक नए पार्ट से सीखा कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या महत्वता है और किस तरीके से परमेश्वर हमें हमेशा साथ लेके चलता है और हमारे मार्ग को एक मार्गदर्शी है। हम इसी तरीके से उसके पार्ट में अध्ययन करते रहें और इसी तरीके से साथ में बने रहें। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। इसी प्रकार हमारे साथ हिंदी होप चैनल के सैबथ स्कूल अध्ययन में जुड़े रहिए ताकि हम परमेश्वर की योजना को गहराई से समझ सकें और इस परिचय का अध्ययन कर सकें। आप सभी का धन्यवाद। यीशु सहाय।